हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जल्दी से बताओ। लिंक लिस्ट कल समझ में आई सभी लोगों की? लिंक लिस्ट कल सभी की समझ में आई? हम जो इनपुट वाला कॉन्सेप्ट ले रहे थे, है ना। कल हमने एक फंक्शन बनाया था टेकिंग इनपुट। कल हमने एक फंक्शन बनाया था टेकिंग इनपुट जो कि रिटर्न कर रहा था हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। याद है क्या सबको? सबको याद है? कल हमने एक फंक्शन बनाया था जिसका कुछ कोड था और ये कुछ ऐसा कर रहा था। शैन, आई डोंट थिंक सो, रिमेंबर? तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो कैसे करूंगा सर? टेकिंग इनपुट को अगर मैंने कॉल किया है तो आर के अंदर क्या आएगा? आर के अंदर क्या आएगा? सबको पता है आर के अंदर क्या आएगा? सर हेड ऑफ द लिंक लिस्ट आएगा। आर के अंदर क्या आएगा? हेड ऑफ द लिंक लिस्ट आएगा, है ना। खुशी जांगिड़, अगर आज आपकी पहली क्लास है, क्या आपने रिकॉर्डिंग देख ली है बच्चे? खुशी, क्या आपने रिकॉर्डिंग देख ली है पाइथन की सारी पुरानी? हाँ। तो अब मुझे बताओ, अगर अगर मुझे चेक करना है तो मैं प्रिंट आर करूं और प्रिंट हेड करूं, just tell me, if I print R, what is the answer? है ना, ठीक है सर, ओके। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ या ना? ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या था कि हेड इसका लोकल वेरिएबल था। हेड इसका लोकल वेरिएबल था, है ना। इज दैट ओके? ठीक है। अगर आपको चेक करना हो कि ये दोनों सेम है, हेड को ग्लोबल वेरिएबल बना दीजिएगा और आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा खुशी जी, अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताइए, गिवन अ लिंक लिस्ट, अगर मैं आपसे कहता हूं गिवन अ लिंक लिस्ट प्रिंट इट, इसका मतलब क्या है? एनीवन कैन टेल मी गिवन अ लिंक लिस्ट का मतलब क्या है? एनीवन? एनीवन? शयन बिल्कुल कर सकते हैं। सोनू, आपने कुछ दिक्कत की होगी, मैंने तो आपको रन करा के दिखाया ना बच्चे। कैसी बेवकूफों जैसी बात है सोनू ये, कि सर मैंने ए डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा किया तो एरर आ रहा था। यार एक बात बताओ, मैं क्या कंप्यूटर में दिमाग थोड़ी ना लगा दिया है कि मेरे कंप्यूटर पे वही कोड चल रहा है और आपके कंप्यूटर पे नहीं चल रहा, है ना। बिल्कुल बेवकूफों जैसी बातें करते हो यार कभी कभार आप। सर दैट मीन्स हमें क्या गिवन है? हेड ऑफ द लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, तो पहले पहले लिंक लिस्ट देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक लिंक लिस्ट है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मान लो मेरे पास एक लिंक लिस्ट है समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। ये इसका हेड है। तो अगर मुझे लिंक लिस्ट प्रिंट करनी है तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट नोड पर आना पड़ेगा, हाँ या ना? ऑफ कोर्स सर। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं करंट और मैंने उसको किया हेड। व्हाट डज दैट मीन? सर आपने एक वेरिएबल लिया है करंट नाम का, करंट हेड को पॉइंट कर रहा है। आराम से सुनिएगा, अगर करंट नन नहीं है, व्हाट डज दैट मीन कि करंट नन नहीं है? अगर करंट नन नहीं है, अगर करंट नन नहीं है, दैट मीन्स करंट किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। करंट किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। विशाल यार, इतने इजी तरीके से मैंने समझाया था, फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज रिकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास सच में नहीं है।
है ना। दैट मीन्स मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, इफ करंट इज नॉट नल, क्या करंट नल है? नहीं सर। इफ करंट इज नॉट नल, व्हाट डज दैट मीन? करंट किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, प्रिंट कर दो इसका डेटा। अब प्रिंट कैसे होगा? करंट डॉट डेटा, आया ना? अरे बोलो ना, बिकॉज करंट इज नॉट नन, करंट इज नॉट नन, तो हमें क्या करना है सर, प्रिंट किया और अब अगली नोड पर बढ़ जाएंगे। कैन यू टेल मी अगली नोड पर कैसे आएंगे? सर करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, आप इस नोड को पॉइंट करने लग जाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ सर। अब देखिए फिर से मैं चेक कर रहा हूं, क्या करंट नन है? करंट इज नॉट नन। अरे बोलो ना, अरे बोलो यार। बिकॉज करंट इज नॉट नन, दैट मीन्स करंट अब भी एक वैलिड नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अरे इस नोड का डेटा प्रिंट करेंगे और अगली नोड पर बढ़ जाएंगे। बोलो बच्चा पार्टी। हाँ सर, यानी कि करंट अब इस नोड को पॉइंट करेगा। सही है, सही है, सही है, सही है सर। तो फिर से देखिए, फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, करंट इज नॉट नन, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? यस सर, बिकॉज करंट इज नॉट नन। अगेन डू, दो काम करिए, प्रिंट करंट डॉट डेटा एंड अगली नोड पे चले जाइए, करंट डॉट नेक्स्ट। सही है। तो इससे क्या हुआ, अब करंट इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर, एकदम मक्खन है, मेरे हिसाब से तो एकदम मक्खन है। ठीक है सर। फिर से हमने चेक किया, करंट इज नॉट नन। इफ इट इज ट्रू, प्रिंट करो डेटा को, करंट डॉट डेटा एंड करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो अब जब आप करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करेंगे तो करंट के अंदर क्या आ जाएगा, नन। इज दैट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। तो आपको क्या कोड रिपीट करना है सर? ये कोड हमें रिपीट करना है कब तक? जब तक करंट नन ना हो जाए। वाइल, जब तक मतलब वाइल करंट इज नॉट नन। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखना है। बोलो बच्चा पार्टी, बोलो बच्चा पार्टी। सर टू प्रिंट अ लिंक लिस्ट हमें क्या करना है? सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले करंट को पहली नोड को पॉइंट कराएंगे, देन वी नीड टू राइट व्हाइल करंट इज नॉट नन। जब तक करंट किसी वैलिड नोड को पॉइंट कर रहा है, कीप ऑन प्रिंटिंग इट, प्रिंट current dot data and then current is equal to current dot next. if I am not wrong तो ये कोड क्या करेगा, लिंक लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं एक फंक्शन बनाना चाहूं def print लिंक लिस्ट, तो इस लिंक लिस्ट में क्या आ रहा होगा, हेड। बोलो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब मान लीजिए मेरे पास एक लिंक लिस्ट है और यहां से मैं हेड दे रहा हूं, तो पहली चीज तो आपको यह समझनी पड़ेगी कि ये हेड अलग है और ये हेड अलग है। याद आया पाइथन में जब आप a इज इक्वल टू बी करते हैं तो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। ये किसका हेड है? ये किसका हेड है? प्रिंट ll का हेड है। इज दैट ओके? और ये किसका हेड है? ये जो हमारा जो मेन फंक्शन चल रहा है, देखो पाइथन में जो सब कुछ चल रहा होता है, यानी कि जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं होता, उसे हम कहते हैं पाइथन का मेन फंक्शन होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ये किसका हेड है? ये मेन का हेड है। क्यों? क्योंकि, है ना, सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? हाउ टू प्रिंट अ लिंक लिस्ट? ठीक।
अब इस लिंक लिस्ट को आप थोड़ी सी बेहतर तरीके से भी प्रिंट कर सकते थे। अब मान लो मेरा जो डेटा है लिंक लिस्ट का वो कुछ ऐसा है 1 2 3, मैं चाहता हूं आउटपुट कुछ ऐसा आए 1 2 3 और नन, तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैन यू टेल मी? सर करंट डेटा, पहले तो आप ये करिए करंट डेटा, और उसके बाद यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, या ऐसा करते हैं ना, यहां पर ही कुछ कर लेते हैं, करंट डॉट डेटा प्लस स्ट्रिंग फॉर्म में इसको प्रिंट करा देते हैं, हो जाएगा ना, और एंड इज इक्वल टू ये लिख देते हैं, और व्हाइल लूप के बाहर आके प्रिंट करा देते हैं नन। सबको क्लियर है? हाँ, कॉमा भी लगा सकते हैं हम, कॉमा ज्यादा बेहतर है। या तो आप इसको str कर दो, ठीक है, तो सब कुछ हटा सकते हैं, कॉमा ही सही है क्योंकि ये इंटीजर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू यार गौरव, थैंक यू गौरव। चलिए आराम से देखते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है बच्चे? सबको स्क्रीन दिख रहा है? ये कल का कोड था टेकिंग इनपुट, तो जरा इसको एक बार चला देता हूं। हमने इसको चलाया, अब देखो r इज इक्वल टू टेकिंग इनपुट कर रहे हैं हम, ठीक है। व्हाट, अच्छा मुझे सब कुछ दोबारा से चलाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिएगा। ये नोड क्लास बन गई, ठीक है। देन ठीक है, अब टेकिंग इनपुट, व्हाट, न्यू नोड इज इक्वल टू, कहां पर है, नोड ऑफ li, क्या हुआ अभी तो, नन टाइप हैज नो एट्रीब्यूट, ठीक है, इसको तो हटाते हैं ना अपन, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अरे व्हाट इज द प्रॉब्लम, टेकिंग इनपुट r इज इक्वल टू टेकिंग इनपुट, लाइन 5 टेकिंग इनपुट, न्यू नोड इज इक्वल टू नोड, क्यों भाई क्यों भाई क्यों भाई क्यों भाई, why it is creating problem, just a minute, taking input r is equal to, अच्छे खासे कोड जो चल रहे होते हैं वो चलने बंद हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, नोड इज नॉट डिफाइंड, आई होप क्लास नोड इज ऑलरेडी डिफाइंड ना, just a minute, just a minute, just a minute, ऐसा कैसे है, अरे भाई नेम नोड इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर, व्हाई नेम एरर यार, क्लास नोड इज देयर, self dot data is equal to data, anyone wants to tell me anything, ऐसा तो नहीं है यार, नहीं कर्नल कहाँ ऑफ हुआ यार, चलो दोबारा चला लेते हैं, ठीक है, हो सकता है, नहीं यार, अगेन इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, for I in range length of L, new node is equal to node, name node is not defined, अरे भाई क्या है,
न्यू नोड हेड इज इक्वल टू नन, L input dot split for I in range new node if head is not, head is none, ठीक है, else everything is okay, taking input, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं, इसमें def taking input that is equal to none. अरे यार क्या प्रॉब्लम है, जस्ट 1 मिनट दीजिए, कभी कभार सही है, ये भी ठीक है, इंडेंटेशन एरर तो हो ही नहीं सकता सर, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्या है यार आज ऐसा क्यों दिमाग खराब हो रहा है भाई, हमने ये रन करा दिया, नहीं यार, क्लास नोड एवरीथिंग इज ओके यार, अरे भाई I'm running them again and again, what is the problem? Okay, taking input not defined, this is insane यार, ठीक है, अब देखो हमने एक फंक्शन बनाया, मैंने प्रिंटिंग LL, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्या प्रॉब्लम थी, माफी चाहूंगा। तो देखो प्रिंटिंग LL में क्या दिक्कत, हमने क्या किया है प्रिंटिंग LL, देखो आराम से, जब तक हेड नन ना हो, यहां पर मैंने करंट यूज नहीं किया, हेड को ही यूज कर लिया है, क्या कोई परेशानी होगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दोनों हेड अलग हैं। आप आउटपुट देख रहे हैं प्रिंटिंग LL ऑफ R का, अरे टेकिंग इनपुट रिटर्न क्या करता था, हेड ऑफ लिंक लिस्ट, वो किसके अंदर है? R के अंदर। तो जब मैंने प्रिंटिंग LL को कॉल किया, क्या प्रिंट कर रहा है? 1 2 3 4 5 एंड नन। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? इतनी सी चीजें हैं, पता नहीं क्या कभी कभार, ठीक है। अब देखो लिंक लिस्ट में, चाहे वो आप सी में काम कर रहे हैं चाहे पाइथन में काम कर रहे हैं, लिंक लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आपको सबसे बड़े एरर का ध्यान रखना है कि नन डॉट समथिंग ना हो, कभी भी नन डॉट समथिंग वर्स्ट है, ये वर्स्ट है, मतलब उड़ के मारेगी, पाइथन वर्चुअल मशीन आप लोगों को उड़ के मारेगी, ठीक है। ठीक, तो अब समझिएगा, हमने कहा गिवन अ लिंक लिस्ट, गिवन अ लिंक लिस्ट प्रिंट लास्ट नोड डेटा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि लास्ट नोड का डेटा हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जस्ट टेल मी, लास्ट नोड का डेटा हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? सर इफ दिस इज हेड, तो सबसे पहले तो हमें यही काम करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा करंट, जो कि पहली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, हाँ या ना। अभी स्पेशल केस नहीं लेते, अभी के लिए स्पेशल केस नहीं लेते, ठीक है। सर हम ये चेक करेंगे ना, इज करंट पॉइंटिंग टू लास्ट नोड? नहीं सर, नहीं सर, इट इज नॉट पॉइंटिंग टू लास्ट नोड, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे? मूव टू नेक्स्ट नोड, मूव टू नेक्स्ट नोड, बिकॉज हम अगली नोड को चेक करेंगे, दैट मीन्स, ठीक है। तो एक्चुअली में हमें क्या करना है सर, ये काम रिपीट करना है, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है। तो अगली बार में करंट किसको पॉइंट करेगा? इसको पॉइंट करेगा। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, क्या करंट लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर, तो मैं क्या कहूंगा, अगली नोड पे बढ़ते हैं,
ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि करंट लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो आप कहेंगे हाँ सर, हाँ सर, तो हम रुक जाते हैं। दैट मीन्स एक लूप है जो हमें चलाना है, कब तक? वाइल करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन। बोलो बच्चा, और क्या करना है? बस अगली नोड पे बढ़ते जाना है। लेकिन अभी ये कोड इनकम्प्लीट है, अभी ये कोड इनकम्प्लीट है, हाँ या ना? बोलो जल्दी से बोलो, अभी ये कोड इनकम्प्लीट है, ठीक है? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है सर। सर क्यों इनकम्प्लीट है? What if the linked list is empty? Sir, if the linked list is empty, what will happen? अरे ये अगर लिंक लिस्ट में नोड ही नहीं है तो क्या हमें डेटा प्रिंट करना चाहिए? अगर लिंक लिस्ट में नोड ही नहीं है, क्या हमें डेटा प्रिंट करना चाहिए? नहीं सर, नहीं सर। दैट मीन्स यू नीड टू चेक इफ करंट इज नन। मैं कभी भी हेड पर काम नहीं करता हूं, ज्यादातर मैं किसी और वेरिएबल से काम पे करता हूं। इफ करंट इज नन और यू कैन से हेड इज नन, देन जस्ट रिटर्न। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सर व्हाट डज दैट मीन? हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, हेड ऑफ अपडेटेड लिंक लिस्ट, हेड ऑफ अपडेटेड लिंक लिस्ट। इज इट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन? या प्रिंट करना है? अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट करते हैं, चलिए, तब भी रिटर्न करते हैं नन। इज दैट ओके? हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा नन या फिर लास्ट नोड का डेटा। हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? नन या फिर लास्ट नोड का डेटा। नन कब रिटर्न करेगा? अगर लास्ट नोड का डेटा है नहीं, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो हाउ शुड आई राइट द कोड? हाउ शुड आई राइट द कोड? सर def1 हेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सर करंट इज इक्वल टू हेड। सही है बेटा? नाउ यू नीड टू चेक इफ द वैल्यू ऑफ करंट, सॉरी, if current is none, that means the linked list is empty, just return none. सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। अदरवाइज देखो, रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब ये फंक्शन खत्म, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है कंट्रोल उसके पास वापस चला गया। तो अगर ये एग्जीक्यूट नहीं किया है तो हम यहां पर आएंगे, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं किया है तो हम यहां पर आएंगे। बोलो बच्चा पार्टी, हाँ सर। तो मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूं, वाइल करंट इज, बताइए क्या करना है? अरे यहां लिखा है यार, वाइल करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, वाइल करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन। क्या करना है? करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, और अब जब आप इस वाइल लूप से बाहर आएंगे, यू शुड रिटर्न करंट डॉट डेटा। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? हाँ सर। तो अगर मैं इसको कॉल कराता हूं लाइक दिस, x इज इक्वल टू फन ऑफ r, हमारी पुरानी लिंक लिस्ट का हेड किसके अंदर था? r के अंदर, और प्रिंट कराता हूं x। इज इट ओके? इज इट ओके? Is it okay that this will print last node data? See, ये आप क्या कर रहे हैं? इस if को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? दिस इज द स्पेशल ना। हाँ सर। देखो, लास्ट नोड का मतलब ही ये होता है जब कम से कम एक नोड होनी चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है लास्ट नोड का डेटा, तो एक चीज कंफर्म है, एक चीज कंफर्म है कि कम से कम एक नोड होनी चाहिए। अगर कोई मेरे से कहता सेकंड लास्ट नोड का डेटा, तो सेकेंड लास्ट नोड तभी एग्जिस्ट करेगी जब कम से कम 2 नोड होंगी। बोलो बच्चे पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी।
जल्दी से बोलो। सबको स्क्रीन दिख रहा है? अब इस कोड को मैं ऐसे भी लिख सकता था, इफ हेड इज नन रिटर्न हेड। अरे बोलो यार। या फिर while head dot next is not none, head is equal to head dot next. Is that okay? ठीक है। अब मैंने डेटा में इसको एग्जीक्यूट कराया और फिर इसको रन कराया। 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी जो लिंक लिस्ट थी वो कैसी थी? 1, उसके बाद 2 था, उसके बाद 3 था, उसके बाद 4 था, उसके बाद 5 था। ये हमारी लिंक लिस्ट थी, इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5। अब आप लोगों के लिए एक काम है, सेकंड लास्ट नोड का डेटा प्रिंट कीजिए। जल्दी से मुझे कोड भेजिए टू प्रिंट सेकंड लास्ट नोड डेटा, टू प्रिंट सेकंड लास्ट नोड डेटा। शयन बेटा इतना टाइम नहीं है यार, तुम तो ऐसे समझ रहे हो जैसे मैं पाइथन का मास्टर कोर्स करवा रहा हूं तुम्हें। बेटा इतना टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। ये कोई रिक्वेस्ट वाला कोर्स नहीं चल रहा है कि सर ये भी करा दीजिए, सर ये भी करा दीजिए। बच्चे इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, और ना मैं इतना करा पाऊंगा। आई एम सॉरी। थोड़े से एफर्ट खुद से भी करो यार, थोड़े से एफर्ट खुद से भी करो, ठीक है। सर अगर कोई नोड सेकंड लास्ट नोड है तो सेकंड लास्ट नोड की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपको यह समझना पड़ेगा। सर अगर कोई नोड सेकंड लास्ट नोड है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आराम से सुनिएगा। सर अगर मेरी ये नोड सेकंड लास्ट नोड है तो कंफर्म है सेकंड लास्ट नोड का नेक्स्ट मतलब ये हो गया लास्ट नोड, सेकंड लास्ट नोड का नेक्स्ट मतलब ये हो गया लास्ट नोड, ठीक है। और लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नन होना चाहिए। बोलो बच्चे, हाँ या ना, हाँ या ना। इज दैट ओके? इज दैट ओके? So you can write the code like this, while current dot next is not none, यानी कि अगर हम सेकेंड लास्ट नोड पर नहीं है, मूव टू नेक्स्ट नोड। बट ये कोड तभी काम करेगा जब आप ऑलरेडी एंश्योर कर लेंगे दैट at least two node exist। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, कोई मुझे बता सकता है? सर अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है, इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ये नन हो जाएगा और नन डॉट नेक्स्ट में पाइथन वर्चुअल मशीन आपको उड़ के लात मारेगी, ठीक है। अगर लिंक लिस्ट में एक ही नोड है तब भी आपके लात पड़ने वाली है। कोई मुझे बताएगा क्यों? कोई मुझे बताएगा क्यों? अगर सिंगल नोड है तो करंट डॉट नेक्स्ट नन हो जाएगा, ये नन हो जाएगा और नन डॉट नेक्स्ट फिर से लात पड़ेगी। तो इस कोड की वर्किंग से पहले आपको इस चीज की इंश्योरिटी करनी पड़ेगी दैट एट लीस्ट 2 नोड एग्जिस्ट। कितने लोगों की समझ में आया? कितने लोगों की समझ में आया? अरे दैट मीन्स यू नीड टू एंश्योर इफ, देखो 2 काम मैं हमेशा ऐसे करता हूं। आप करंट इज इक्वल टू हेड से भी काम कर सकते हैं, उसके बाद सारा कोड लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इफ हेड इज नन। हेड इज नन का मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है, और हेड डॉट नेक्स्ट इज नन, इसका मतलब एक ही नोड है। बोलो बच्चा पार्टी। देन रिटर्न नन, क्योंकि सेकेंड लास्ट नोड एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ सर। एक बार आप इस चीज को इंश्योर कर चुके, उसके बाद आप ये कर सकते हैं while head dot next is not none, then keep on changing head। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि
ओरिजिनल हेड चेंज हो रहा है। नहीं बेटा, ओरिजिनल हेड चेंज नहीं हो रहा है। जिन लोगों को यह लग रहा है कि ओरिजिनल हेड चेंज हो रहा है, एक चीज समझो, एक चीज समझो। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, मान लीजिए आपने किया p इज इक्वल टू, इस फंक्शन का नाम मैंने f रखा और आपने हेड दिया, तो बेसिकली अगर मेरी लिंक लिस्ट है एक, जस्ट फोकस, इफ दिस इज माई लिंक लिस्ट, तो हेड इसको पॉइंट कर रहा है। बिल्कुल सही है। जब आप इस फंक्शन के अंदर जो हेड यूज कर रहे हैं वो दूसरा है, यानी कि एक तो f डॉट हेड है, गेटिंग माई पॉइंट, और एक मेन फंक्शन का हेड है। आया ना? आप इसको अपडेट कर रहे हो, आप हर बार इसको अपडेट कर रहे हो इस प्रोग्राम में, लेकिन ये तो सेम ही है ना। कोई कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि पाइथन में सी की तरह कॉल बाय वैल्यू होता ही नहीं है। पाइथन में सी की तरह कॉल बाय वैल्यू होता ही नहीं है। जो लोग सी या सी प्लस प्लस से आए हैं उनको बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन मत रखना। पाइथन में इतनी जबरदस्त चीजें हैं कि बस आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। सबको क्लियर है ये कोड? सबको क्लियर है ये कोड? प्रिंटिंग सेकेंड लास्ट नोड डेटा, प्रिंटिंग लास्ट नोड डेटा, प्रिंटिंग लिंक लिस्ट, बोलो यार। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? स्क्रीन विजिबल है? जरा कोड पढ़ लो, तब तक मैं दवाई ले रहा हूं बस अपनी। जरा कोड पढ़ लो एक बार सारे लोग। किसी को कोड में दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकता है। हालांकि कोड में मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, जो पूछना है, जो लिखा है वही हमने किया है, हमने कुछ अलग नहीं किया है। जो लिखा है जल्दी से बताइए, सबको क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? और क्यों प्रिंट हो रहा है, सबको समझ में आ गया? ये रही सेकंड लास्ट नोड, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखो, जो सही कोड बोर्ड पे लिखा है और यहां पर जो कोड है उसमें एक अंतर है। यहां मैंने हेड लिख दिया था गलती से, बोर्ड पर हमने सही लिखा है ना? इज दैट ओके? बोर्ड पर हमने सही लिखा है। देखो, पता है एक अच्छी बात बताऊं आपको अपनी, मैं आपको एक अपनी अच्छी बात बताता हूं। ईश्वर की पता नहीं कृपा है, बहुत कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है कि ये जो बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड है ना, इस पर गलतियां नहीं होती। हम भी इंसान हैं, गलती हो जाती है, कभी कोड लिखते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत होती है, टाइम कम होता है मेरे पास। लेकिन आपने नोटिस किया यहां चेंज नहीं, यहां गलती नहीं हुई मेरे से। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है। नाउ गिवन अ लिंक लिस्ट, गिवन अ लिंक लिस्ट, काउंट द नंबर ऑफ नोड्स, काउंट द नंबर ऑफ नोड्स। इजी प्रॉब्लम करा रहा हूं आज, इजी प्रॉब्लम करा रहा हूं। विशाल कुमार, आप मुझे लगता है थोड़े ज्यादा ही एंटी हैं मेरे लिए, है ना? विशाल जी तुरंत लिख देते हैं रावण हो सर, इसलिए ठीक है यार। देखो, टीचर जो होता है ना वो इंसान होता है,
मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, कितने भी एफर्ट कर लूं, कुछ बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जो कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे और किसी ना किसी बात को लगा के बैठ जाते हैं, किसी ना किसी बात को लगा के बैठ जाते हैं। नहीं नहीं मैं तो हूं रावण, विशाल, आई एग्री, है ना। पर एक तरीका होता है ना कहाँ पर क्या बात बोलनी है, वो कई बच्चों को पता नहीं होता, वही बात कह रहा हूं, है ना। कि आपके घर पर आपके मामा आए, आपने क्या बोला, मामा जी नमस्ते, है ना। पर कुछ 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 बेवकूफ ऐसे होते हैं जो क्या बोलेंगे, मैं बता रहा हूं सिर्फ, है ना, मम्मी के भाई नमस्ते। अब मम्मी के भाई नमस्ते बोलोगे तो जूते चप्पल पड़ने वाली बात है ना। चलिए, पर कोई बात नहीं, ठीक है, ऑनलाइन में ये सब तो चलता रहता है। चलिए, गिवन अ लिंक लिस्ट, काउंट द नंबर ऑफ नोट्स। हाउ कैन वी काउंट द नंबर ऑफ नोट्स इन अ लिंक लिस्ट। अगर मेरी लिंक लिस्ट है, उसमें मुझे नंबर ऑफ नोट्स काउंट करनी है, कैन यू टेल मी हाउ वी विल काउंट। सर, काउंटिंग हो या ट्रैवर्सिंग हो, कुछ भी हो, हमें एक चीज समझनी है, और वो चीज क्या है सर, पहले करंट इज इक्वल टू हेड कर दो, यानी कि हमेशा एक वेरिएबल लो जो कि पहली नोड को पॉइंट करे, ठीक है। अब अगर मैं ये चेक करूं कि करंट अगर नन नहीं है, बिकॉज करंट इज नॉट नन, बिकॉज करंट इज नॉट नन, क्या मैं कह सकता हूं एक नोड हो गई, हां सर, और मैं आगे बढ़ जाऊं, अब फिर से देखूं, बिकॉज करंट इज नॉट नन, दो नोड हो गई, फिर से आगे बढ़ जाऊं, बिकॉज करंट इज नॉट नन, ओके, और फिर से आगे बढ़ जाऊं, और जब आप अब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, नन। दैट मीन्स यू नीड टू रिपीट अ प्रोसेस, यू नीड टू रिपीट अ प्रोसेस जब तक करंट नन ना हो जाए, while current is not none. Sumit, please check your code again. I am saying something like this, while current is not none, यानी कि करंट के अंदर जब तक वैलिड रेफरेंस आएगा, करंट के अंदर जब तक वैलिड रेफरेंस आएगा, क्या करना है सर, काउंटिंग बढ़ाते जाओ और अगली नोड पर बढ़ते जाओ, काम खत्म, पैसा हजम। बोलो बच्चा पार्टी, सिंपल कोड है, सिंपल कोड है। अरे सिंपल कोड है ना। ठीक है, आराम से देखो, मैंने डिफाइन किया लेंथ, मैंने डिफाइन किया लेंथ, काउंट इज इक्वल टू 0, वाइल हेड इज नॉट नन, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, और रिटर्न कर रहे हैं काउंट। अब जब मैंने इसको पहले रन करा देता हूं और इसको रन करा दिया, व्हाट इज द आंसर, 5, क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट एक्चुअली में कैसी है, 1 2 3 4 और 5। भाई नन तो मैंने लिख रहा हूं ना, नन कोई नोड थोड़ी ना है। बोलो बच्चा पार्टी, सबको क्लियर है, सोनू भैया को क्लियर है क्या, सोनू भैया को क्लियर है क्या, अरे सोनू भैया को भी क्लियर है क्या, सोनू भैया क्या आपको क्लियर है, सोनू विपिन, अच्छा यार अपनी अपनी ब्रांच के साथ, अपनी अपनी ब्रांच के साथ जरा मैसेज कर दो, आज जो कोड हमने देखे हैं, प्रिंटिंग लिंक लिस्ट, सेकंड लास्ट नोड डेटा, लास्ट नोड डेटा, काउंटिंग द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट, ये कितने लोगों को क्लियर है। शुभम कह रहे हैं सर मैंने रिकर्शन पहले बहुत जगह से पढ़ी हूं, बट आपका रिकर्शन पढ़ाने का तरीका कंप्लीटली ओके अलग, थैंक यू थैंक यू। मैकेनिकल वालों को भी क्लियर है, बहुत बढ़िया यार, ईसी वाले को भी क्लियर है, सिविल का भी है क्या कोई, सिविल वाले को भी क्लियर है, बहुत बढ़िया यार, गौरव राजपूत आपको भी क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि रेस्पेक्टेड खलील सर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लीजिएगा एल्गोरिथम का, सभी लोगों ने पढ़ लिया,
रिस्पेक्टेड खलील सर का चैप्टर नंबर 1 सभी लोगों ने पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो अब जो पढ़ाने जा रहा हूं वो आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कल हमने लिंक लिस्ट जो क्रिएट किया था टेकिंग इनपुट नाम के फंक्शन से, याद है उसमें हम क्या करते थे सर, अगर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, ठीक है, और न्यू एलिमेंट कोई आता है, न्यू एलिमेंट आया 4, यानी कि 4th एलिमेंट के लिए आप क्या काम करेंगे, आपको याद है सर, हम यहां से चालू करते हैं, पहले पहली नोड पे आते हैं, फिर दूसरी नोड पे आते हैं, फिर तीसरी नोड पर आते हैं, आया ना, रिमेंबर, रिमेंबर। तो एक्चुअली में आप 3 कंपैरिजन करते हैं, या ये समझिए 3 ऑपरेशन करते हैं। 4th एलिमेंट के लिए आप कितने कंपैरिजन करते हैं, 3। तो 3rd एलिमेंट के लिए आपने कितने कंपैरिजन किए होंगे, 2। बोलो बच्चे, 2nd एलिमेंट के लिए आपने कितने कंपैरिजन किए होंगे, 1। 5वें एलिमेंट के लिए आपने कितने कंपैरिजन किए होंगे, 4। nth एलिमेंट के लिए आपने कितने कंपैरिजन किए होंगे, n-1। क्या ये सबको समझ में आया? मैं सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन लोगों ने रिस्पेक्टेड खलील सर के लेक्चर्स देख लिए हैं। हाँ सर, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इस प्रोसेस की सर, 1 + 2 + 3 अप टू n-1, जो कि कितना आएगा, मैथमेटिक्स आप लोग जानते हैं या नहीं, आई डोंट नो, लगभग ऑर्डर ऑफ n²। और ऑर्डर ऑफ n² बहुत ही गंदा टाइम होता है, ऑर्डर ऑफ n² बहुत ही गंदा टाइम होता है टू टेकिंग n लेंथ इनपुट, टेकिंग n इंटीजर, ऑर्डर ऑफ n² है। क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं? हां सर, सर हम इंप्रूव कर सकते थे अगर हम एक वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल ले लेते लास्ट नाम का। अगर किसी वेरिएबल के अंदर हम लास्ट नोड का रेफरेंस स्टोर करा लें तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब जब 4th एलिमेंट आएगा, जब 4th एलिमेंट आएगा तो हम नोड बनाएंगे, इसमें डेटा रखेंगे, इसके नेक्स्ट में नन है। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ एक काम करना है, कैन यू टेल मी? सबको याद है ना ये सारा कॉन्सेप्ट? हाँ सर, आपको लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में, आपको लास्ट नोड के, ये लास्ट नाम का वेरिएबल लिया है ना मैंने, क्या करना है, न्यू नोड। तो इस लाइन से क्या होगा बच्चा पार्टी, सर यहां पर इस वाली नोड का रेफरेंस दे दिया आपने, हाँ या ना। और अब लास्ट नोड कौन बन जाएगी, देखो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, और अब लास्ट नोड कौन बन जाएगी, ये वाली नोड। यानी कि अब लास्ट इसको पॉइंट नहीं कर रहा, अब लास्ट इसको पॉइंट कर रहा है। इज दैट ओके? तो हर नोड के लिए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, हर नोड के लिए कांस्टेंट टाइम लगेगा, तो n एलिमेंट के लिए ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। यानी कि अब थोड़ी बहुत चीज आपकी समझ में आने लग गई होगी, आई होप सो। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अरे प्रिंटिंग लिंक लिस्ट, लास्ट नोड डेटा, सेकंड लास्ट नोड डेटा, लिंक लिस्ट की लेंथ निकालना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आज बहुत इजी कोड करवा रहा हूं। अब देखो ये कोड कोई पूछे जाने हैं क्या? नहीं, लेकिन इन कोड की हेल्प से आपको लिंक लिस्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबको क्लियर है? सर हाउ कैन वी परफॉर्म सर्च, हाउ कैन वी परफॉर्म सर्चिंग एन एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट, जस्ट टेल मी। अब देखो गिवन लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, हमें हेड पता है,
और एलिमेंट का मतलब हमें वो एलिमेंट पता है, मान लेते हैं वो एलिमेंट के अंदर है, ठीक है। यानी कि आई नीड टू राइट अ फंक्शन लाइक दिस, और ये फंक्शन दो चीजें इनपुट ले रहा होगा, एक तो एलिमेंट जिसको आपको सर्च करना है और एक हेड। अब आप मुझे बताओ कैसे एलिमेंट को सर्च करेंगे आप, कैन यू टेल मी? 1 2 40 एंड 5। जब तक कुछ बोल नहीं रखा तो आप ये नहीं एज्यूम करेंगे कि लिंक लिस्ट सॉर्टेड है। अगर लिंक लिस्ट सॉर्टेड नहीं है तो मेरे पास कोई तरीका है? नहीं सर, आपके पास एक सिंपल सा तरीका है, पहले पहली नोड पे जाइए, चेक कीजिए, अगली नोड पे जाइए, चेक कीजिए, अगली नोड पे जाइए, चेक कीजिए, अगली नोड पे जाइए, चेक कीजिए, जिसको हम कहते हैं लीनियर सर्च, ट्रैवलिंग, इज दैट ओके, जिसको हम कहते हैं लीनियर सर्च। तो इसमें तो एक्चुअली हम ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं। जल्दी से सारे लोग मुझे टेलीग्राम पर अपना अपना कोड भेजो, जल्दी से सारे लोग मुझे टेलीग्राम पर अपना अपना कोड लिख के भेजेंगे। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं सभी लोगों को, टेलीग्राम पर हैंड रिटन कोड भेजेंगे सारे लोग, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मुझे भी तो पता चले बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, चल क्या रहा है। अभी तक मुझे एक भी कोड नहीं आया है। सुमित चौहान जी पूछ रहे हैं टेलीग्राम लिंक, ये रहा भाई, मैंने लिख दिया। सुमित जी देखिए, सुमित जी देखिए, शयन यू आर ओनली रिटर्निंग ट्रू, व्हाट इफ द एलिमेंट इज नॉट देयर, व्हाट इफ द एलिमेंट इज नॉट देयर। अरे पेज पर लिख के उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, वो भी चलेगा मेरे को। सारे लोग पूरा कोड भेजा करो, आधा अधूरा कोड मत भेजा करो मुझे, आधा अधूरा कोड मत भेजा करो मुझे। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या करे पहले मुझे बताओ सर, ये फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, ये फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, हाँ या ना? ट्रू कब रिटर्न करेगा? अगर एलिमेंट मिल जाता है। फॉल्स कब रिटर्न करेगा? अगर एलिमेंट नहीं मिलता है। देखो यार, अगर आप कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो लिंक लिस्ट ओवर है, मेरी तरफ से लिंक लिस्ट हो गया, मैंने आपको लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, हमने 2-4 प्रॉब्लम भी कर ली, लिंक लिस्ट मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? सिंगली लिंक लिस्ट। अगर आप सिंगली लिंक लिस्ट समझ गए तो बाकी सारी लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा। बहुत बढ़िया। करंट इज इक्वल टू हेड वाइल करंट इज नॉट नन, इफ करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू एलिमेंट प्रिंट ट्रू, प्रिंट ट्रू, ओके। जो भी इसने अभी भेजा है, आई डोंट नो ये कौन है, अचीवर 99, थोड़ा सा इसको आपने डेफ में किया है तो आप रिटर्न कीजिए, प्रिंट मत कीजिए। बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया, लेकिन आपने रेंज के अंदर कुछ नहीं दिया है। मोनुद्दीन आपको ये समझना पड़ेगा कब हमें लास्ट नोड पर रुकना है और कब हमें आगे निकल जाना है।
ठीक है। शयन जो आपने कोड भेजा है ना उससे बार बार फॉल्स प्रिंट होगा। शयन जो आपने कोड भेजा है ना उससे दूसरी ही बार में, मतलब सिर्फ पहली नोड पे डिसाइड हो जाएगा। शयन जो आपने कोड भेजा है उसमें एक गलती है। देखिए ये शयन ने कोड भेजा है, शयन बोल रहे हैं वाइल हेड इफ हेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स रिटर्न ट्रू। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, सिर्फ पहली नोड के डेटा के बेसिस पर डिसीजन ले रहे हो और एल्स बोल रहे हो फॉल्स। जब आप रिटर्न करा देते हो तो लूप वगैरह सबसे बाहर निकल गए आप। चलिए आराम से देखिए। शयन गलती समझ में आ गई? शयन आपको गलती समझ में आ गई या नहीं ये बताओ पहले। ठीक है सर। सर हमने कहा करंट, ठीक है, मुझे इसे ट्रैवर्स करना है, तो ट्रैवर्स का कोड क्या था ये बताओ पहले। ट्रैवर्स का कोड क्या था? ट्रैवर्स का कोड था व्हाइल करंट इज नॉट नन, जब तक करंट के अंदर वैलिड रेफरेंस आएगा, ठीक है, हम प्रिंटिंग करेंगे। तो करंट अगर हेड यानी करंट अभी पहली नोड पर है तो मैं चेक करूंगा जो भी नोड पर हम हैं अगर उसका डेटा इज इक्वल टू एलिमेंट है दैट मींस रिटर्न ट्रू, काम खत्म पैसा हजम। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, क्या एल्स लगाना है? सर मत लगाइए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है? अगली नोड पर जाना है, ठीक है। अब सवाल यह आता है इस लूप से बाहर आप कैसे कैसे आ सकते हैं। इस लूप से बाहर या तो आप इस रिटर्न के थ्रू आएंगे या जब ये फॉल्स हो जाएगा तब आएंगे, हाँ या ना? जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी, बोलो ना यार। अब देखो अगर रिटर्न चला है दैट मींस कहानी यहां तक आएगी ही नहीं। अगर रिटर्न चला है तो कहानी यहां तक आएगी ही नहीं। दैट मींस यहां पर आप कब आएंगे? जब जब पूरा लूप चल चुका, यानी कि लिंक लिस्ट में एलिमेंट है ही नहीं। दैट मींस कैन आई डायरेक्टली राइट ओवर हियर रिटर्न फॉल्स? कैन आई डायरेक्टली राइट ओवर हियर रिटर्न फॉल्स? यू नीड टू अंडरस्टैंड। बोलो बच्चा पार्टी, सभी लोगों को ओके है? आप एल्स भी लगा सकते थे, ऑफ कोर्स आप एल्स लगा सकते थे, है ना? क्या सर व्हाइल के साथ एल्स काम करता है? आपको पता है यार, पाइथन में सबसे अच्छी बात है ये, है ना? पाइथन में बहुत ही अच्छी बात है। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? अरे टेल मी ना, स्क्रीन दिख रहा है? सर while head is not none, x is equal to, if x is equal to head का डेटा रिटर्न ट्रू, अदरवाइज हेड इज इक्वल टू, यानी कि अगली नोड पे बढ़ जाइए और लूप से आके बाहर रिटर्न कर दीजिए। अब देखिए मैंने सर्च किया है और यहां लिंक लिस्ट का हेड दिया और 10 को सर्च कर रहा हूं, तो क्या आएगा? फॉल्स या ट्रू? अब मैं प्रिंट कराऊंगा x को तो क्या आ रहा है? फॉल्स। लेकिन अगर मैं सर्च कराऊंगा 4 को तो क्या आएगा? सर ट्रू आएगा। सभी लोगों को क्लियर है? क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी थी। कितने लोगों को क्लियर है भैया? यहां तक कितने लोगों को क्लियर है?
यहां तक कितने लोगों को क्लियर है? एटलीस्ट से समथिंग। सभी लोगों को क्लियर है? क्या कोई ऐसा है जिसे क्लियर ना हो? फील फ्री टू से। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे क्लियर ना हो? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे क्लियर ना हो? इज देयर एनीवन अमंग यू जिसे कुछ क्लियर ना हो? पूछ लो, जितना पूछना चाहो पूछ लो। गौरव जी पूछ रहे हैं लाइव क्लास है क्या? हाँ जी गौरव जी, लाइव क्लास है। क्या बफरिंग हो रही है क्या? क्या बफरिंग हो रही है? इज इट बफरिंग? प्लीज टेल मी, क्या बफरिंग हो रही है? अच्छा, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग जरा पढ़ लीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा कैसे सॉल्व करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा कैसे सॉल्व करनी है। कह रहा है गिवन अ सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ साइज n। एक सिंगली लिंक लिस्ट दी हुई है जिसमें n नोड हैं। द टास्क इज टू स्वैप एलिमेंट्स इन द लिंक लिस्ट पेयर वाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनपुट है 1 2 3 4, तो 1 2 को स्वैप होके 2 1 हो जाएगा, यानी कि पहला पेयर कौन है 1 2 और दूसरा पेयर कौन है 3 4। तो 1 2 की जगह तो 2 1 हो गया और 3 4 की जगह 4 3 हो गया। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? क्या कोड समझ में आया सभी लोगों की? क्या सभी लोगों की कोड समझ में आया? क्या सभी लोगों की कोड समझ में आया? जल्दी से बताओ। ठीक है सर। सर सर समझते हैं इस प्रॉब्लम को अच्छे से। सर मैंने कहा मेरे पास एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, ये अगर हेड है तो क्या मैं इसको हेड डॉट नेक्स्ट कह सकता हूं? कैन आई से दिस एज हेड डॉट नेक्स्ट?
ये एक पेयर हो गया ना, वन पेयर, ये वन पेयर है ना, आया ना? ठीक है सर, आराम से देखिएगा। तो पहली बार में मैं क्या कर रहा हूं, इनका डेटा स्वैप कर रहा हूं। स्वैप, स्वैप का कोड आप जानते हैं, पाइथन में बहुत इजी है। आप क्या लिखेंगे, हेड डॉट डेटा और हेड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, और हेड के नेक्स्ट में क्या डालना है सर, हेड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, और यहां डालना है हेड डॉट डेटा। यानी कि इससे क्या हुआ, स्वैपिंग हो गई। इससे क्या हुआ, डेटा की स्वैपिंग हो गई। ठीक है बच्चा पार्टी, यानी कि यहां 2 आ गया और यहां 1 आ गया। किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है? अब आपको अगले पेयर पर जाना पड़ेगा ना, अब आपको अगले पेयर पर जाना पड़ेगा। अगले पेयर पर जाने का मतलब क्या है, कैन यू टेल मी? हेड को 1 आगे बढ़ाऊं या 2 आगे बढ़ाऊं? सर हेड को 2 आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। अभी के लिए टेंशन मत लो, कब तक लूप चलेगा, कैसे चलेगा, वो सब बाद में देखेंगे। तो अब होगा क्या, हेड इस पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हेड ये है तो ये वाला हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से ये काम करेंगे तो बच्चा पार्टी क्या होगा सर, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है सर, आराम से सुनिएगा। अब जब आप हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो हेड की वैल्यू नन हो जाएगी, हेड की वैल्यू नन हो जाएगी। एम आई राइट? हाँ या ना? यानी कि ये कोड तब नहीं चलाना है जब हेड नन हो जाए। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? ठीक है, जरा ऑड नंबर ऑफ नोट्स के लिए भी देख लेते हैं, जरा ऑड नंबर ऑफ नोट्स के लिए भी देख लेते हैं। सर अगर ऑड नंबर ऑफ नोट्स मेरे पास हैं, ठीक है फिर से देखते हैं। हेड इसको पॉइंट कर रहा है, हेड डॉट नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, स्वैपिंग हो जाएगी। फिर आप हेड इस पर आ जाएगा, हेड डॉट नेक्स्ट इस पर आ जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी। हेड इस पर आ जाएगा और हेड डॉट नेक्स्ट नन हो जाएगा। यानी कि हेड डॉट नेक्स्ट भी अगर नन हो गया तो क्या स्वैपिंग हो सकती है? नहीं सर, जस्ट फोकस, जस्ट फोकस, जस्ट फोकस। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी कि यू नीड टू रिपीट द प्रोसेस। प्रोसेस कब तक रिपीट करना है? कैन यू टेल मी, प्रोसेस कब तक रिपीट करना है? कैन यू टेल मी, प्रोसेस कब तक रिपीट करना है? सर while h is not none, और क्या लिखूं, और क्या लिखूं, सोच के बोलना, और क्या लिखूं? एंड h डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन। क्या ये लिखना सही है? क्या ये लिखना सही है? प्लीज टेल मी, सॉरी प्लीज टेल मी, क्या इसमें कोई गलती है? क्या इसमें कोई गलती है बच्चा? फिर बोलो ना सर। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है, एच की जगह हेड कर लेंगे। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है आप यहीं से बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन याद है? शॉर्ट सर्किट, गौरव, गौरव आई एम गोइंग टू, और पता है और में दिक्कत क्या है गौरव? गौरव व्हाट इज द प्रॉब्लम विद और? गौरव व्हाट इज द प्रॉब्लम विद और? लेट अस सपोज द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, if the linked list is empty, this become false, और की वजह से आप इस पर आएंगे और एरर आ जाएगा बिकॉज नन डॉट नेक्स्ट। गौरव शायद वायद मत करा करो, प्रोग्रामिंग है बेटा, भेलपूरी थोड़ी बना रहे हैं। प्रोग्रामिंग मतलब, प्रोग्रामर मतलब अन्ना 24 घंटे चौकन्ना।
ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अरे बोलो। हाँ सर, तो मेरे हिसाब से तो ये कोड अच्छा है, वाइल हेड इज नॉट नन एंड हेड डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन। यानी कि इसमें हम क्या कह रहे हैं, यानी कि हेड नन नहीं है, यानी कि हेड के अंदर कुछ है, हेड के अंदर कुछ है, हाँ है ना। इसी कोड को आप कैसे लिख सकते हो, इसी कोड को हम ये भी लिख सकते हैं, वाइल हेड एंड हेड डॉट नेक्स्ट। अरे नन लिखने की जरूरत क्या है, आप ये कह रहे हो वाइल हेड, दैट मींस ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब यहां नन नहीं है तो भी तो, हाँ या ना। बोथ कोड आर सेम, बोथ कोड आर सेम। अरे बोलो यार, तो हमें क्या करना है, स्वैप द डेटा एंड देन अपडेट हेड। तो हेड को क्या करना है, हेड डॉट नेक्स्ट। सही है, सही है। अरे टेल मी ना, इज इट राइट, इज इट राइट? कोई ऐसा हो जिसे नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ मुझे। अरे यही है डीएसए यार, और कुछ डीएसए नहीं है। कई बच्चे तो आज तक ये नहीं समझ पाते डीएसए क्या है क्या नहीं है, क्या ही बोलूं अब उनको। क्या सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है? अब आराम से देखो, लीड कोड पर मैंने प्रॉब्लम खोल ली है, लीड कोड पर मैंने प्रॉब्लम खोल ली है और प्रॉब्लम का नाम है स्वैप नोट्स इन पेयर। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सी प्लस प्लस का, ये सी प्लस प्लस का सॉल्यूशन यहां लिखना है, क्योंकि हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो मैंने पाइथन 3 सेलेक्ट किया। अब सारे लोग आराम से देखना, मैं इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं, और इसका सारे लोग आराम से देखिएगा, ठीक है, सारे लोग आराम से देखिएगा, ठीक है। डेफ स्वैप पेयर, हमें यहां पर कोड लिखना है स्वैप पेयर का, ठीक है। और इनपुट क्या है, हेड। ये सब अभी भूल जाइए क्या है क्या नहीं, आपको अभी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो जो हमने किया है वो हम लिख देते हैं, जो हमने किया है वो हम लिख देते हैं, ठीक। हमेशा किसी और वेरिएबल पर जरूर काम करो, मतलब उस कभी भी हेड पर काम मत करो। तो हमने क्या किया है, वाइल एच एंड एच डॉट नेक्स्ट, जब तक नोड है, जब तक ऑड नंबर वाली नोड है और इवन नंबर वाली, तभी तो पेयर बनेगा। तो हमें करना क्या है, अच्छा यहां देख लो, पहले क्लास के अंदर हमने डेटा लिया था, ये वैल्यू ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एच डॉट वेल कॉमा एच डॉट नेक्स्ट डॉट वेल। सर स्वैपिंग कर रहा हूं बेटा, स्वैपिंग कर रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू एच डॉट नेक्स्ट डॉट वेल कॉमा एच डॉट वेल। इससे क्या हो गया सर, ये स्वैपिंग हो गई। अब स्वैपिंग के बाद क्या करना है, एच को अपडेट करना है, एच डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और अब आपको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, कैन यू टेल मी, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। अरे बोलो यार, तो रिटर्न क्या करना है, अरे हेड थोड़ी ना अपडेट होगा, इसमें हेड अपडेट होगा क्या, नहीं सर, तो आपने रिटर्न कर दिया। क्या सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है, जस्ट लेट मी नो, क्या सबको क्लियर है। कितने लोगों को क्लियर है और कितने लोगों को क्लियर नहीं है।
ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कितने लोगों को क्लियर है और कितने लोगों को क्लियर नहीं है। पहले इसे रन करा के देख लेते हैं, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। देखो कह रहा है एक्सेप्टेड, सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए। ठीक है, तो जरा इसे सबमिट कर देता हूं, हो सकता है मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी हो, मेरे बहुत सारे अकाउंट हैं भाई। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, एक्सेप्टेड हो चुकी है हमारी प्रॉब्लम। कितने लोगों को क्लियर है भैया, कितने लोगों को क्लियर है? सबको डन है? तो आज हमने इजी प्रॉब्लम्स देखी, आज हमने इजी प्रॉब्लम्स देखी। नेक्स्ट सेशन में थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम देखेंगे, थोड़ी अच्छी मीडियम लेवल की, थोड़ी सी मीडियम लेवल की प्रॉब्लम देखेंगे। फॉर एग्जांपल फाइंडिंग लूप इन अ लिंक लिस्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट इन अ लिंक लिस्ट, फॉर एग्जांपल हाउ टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट। ठीक है, और भी बहुत सारी, जितना टाइम बचेगा मैं कोशिश करूंगा प्रॉब्लम्स सॉल्व कराने की। ठीक है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट का एक बेसिक आइडिया तो लग गया ना सभी लोगों को? लिंक लिस्ट का बेसिक आइडिया सबको लग गया? लिंक लिस्ट के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे? मैं कोड करके भी आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप कोड से रूबरू हो जाएं कि लिंक लिस्ट के कोड कैसे लगते हैं। ठीक है शुभम, लिंक लिस्ट तो खत्म हो गया थ्योरेटिकली, कोड वाइज लिंक लिस्ट खत्म हो गया। ये तो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रहा हूं लिंक लिस्ट पर। अरे ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रहा हूं मैं आपको लिंक लिस्ट पर। ठीक है, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट बताऊंगा प्रिंस नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम करेंगे, देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, नहीं नहीं, कल स्टैक चालू होगा, कल स्टैक पढ़ेंगे हम लोग, कल से स्टैक एंड क्यूज पढ़ेंगे। अगले 4 लेक्चर हम स्टैक एंड क्यूज पढ़ेंगे, अगले 4 लेक्चर्स हम स्टैक क्यूज पढ़ेंगे, 4 या 5। ठीक है, 4 to 5 लेक्चर्स हम पढ़ेंगे स्टैक एंड क्यूज। ठीक है, उसके बाद 4 लेक्चर्स हम पढ़ेंगे ट्रीज। ठीक है, ग्राफ आपको रिस्पेक्टेड खलील सर के लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, तो जितना सिलेबस है वो मैं पाइथन में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं नंपाई एंड पांडास कोशिश करूंगा आपको कि एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा दूं नंपाई एंड पांडास का। शयन नहीं, रिकर्शन मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि मेरे सीके वीडियोस देखिए। हर चीज में पाइथन में थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, आप कहीं से खुद से एफर्ट भी करिए यार। ऐसा थोड़ी ना है कि पंकज सर हर चीज के लिए तैयार हैं तो आप कहो कि सर रिकर्शन भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो। रिकर्शन इज सेम यार। मैंने सभी लोगों को बोला है क्रैश कोर्स के वीडियोस से रिकर्शन पढ़ लीजिए। 16 वीडियोस है, एक बार पढ़ तो लो यार, एक बार पढ़ लो। कुछ नहीं तो रिकर्शन का एक वीडियो है, एटलीस्ट उस वीडियो को देख लो भाई। प्रीतम जी पूछ रहे हैं कब खत्म होगा। प्रीतम जी अगर आप मुझसे डेट चाहते हैं तो मैं डेट नहीं बता सकता, आप लगा लीजिए कल परसों। ये हो गया कल और परसों का काम, सैटरडे संडे। ये हो गया मंडे ट्यूसडे। तो जितना सिलेबस में है वो तो ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा। अगर आप मुझे 2 या 3 दिन देंगे तो मैं ये नंपाई और पांडास खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4 तारीख मानिए, 4 नवंबर को आपका मैं खत्म कर दूंगा। अभी देखो इनको ग्रांटेड मत लेना, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि इसको कराऊंगा, कोई प्रॉमिस नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। मेरा सिलेबस यहां तक है, पर मैं कोशिश करूंगा अगर टाइम बचा
और आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्लीज प्लीज ये क्रैश कोर्स के वीडियोस देख लीजिए एक बार। ऋषि ग्राफ के कोड्स ग्राफ के कोड इतने इजी नहीं होते बच्चे कि मैं आपको 2 लेक्चर में ग्राफ के कोड्स लिखना बता दूं, ठीक है। सोनू कह रहे हैं डीएस पर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करा दीजिए, है ना। सोनू टाइम कम है, आप ये समझो टाइम कम है ना। मेरा प्लेसमेंट वाला कोर्स नहीं है ये, दिस इज नॉट प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स। अगर होता आप मुझसे कहते सर डायनामिक प्रोग्रामिंग करा दो, सर ग्राफ करा दो, ये करा दो, वो करा दो, मैं सब करा देता। बट द प्रॉब्लम इज ना तो मेरे पास इतना टाइम है ना आप लोगों के पास इतना टाइम है कि मैं सब कुछ करा दूं। गेटिंग मी? नहीं प्रिंस नेटवर्क एक्स जो मॉड्यूल है वो तो नेटवर्क की एनालिसिस के लिए है, वहां सब कुछ इनबिल्ट है, आप समझो इस बात को, ठीक है। जब मैं डेटा स्ट्रक्चर का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्राफ करा रहा हूं तो आपको क्लास के कॉन्सेप्ट वगैरह करने पड़ेंगे। हमें ग्राफ प्रिंटिंग नहीं करनी, हमें ग्राफ दिखाना नहीं है, ठीक है। हमें एक्चुअल में ग्राफ नहीं दिखाना है, हमें विजुअलाइजेशन नहीं कराना है, हम डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे मैनुद्दीन, एरेज जो आपने लिस्ट पढ़ी, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ एरे ना। मान लो यहां पर एक एलिमेंट है, तो यहां जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा। मान लीजिए आपने 1 को स्टोर किया और 1 का रेफरेंस है 100, तो लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐसे स्टोर होते हैं। मान लीजिए दूसरा एलिमेंट आपका 10 है और ये है 212, ठीक है। मान लीजिए यहां पर तीसरा एलिमेंट लिंक लिस्ट का आपने एक स्ट्रिंग स्टोर किया और यह है 336। चौथा एलिमेंट 456, 456 पर क्या है 12.53। दैट्स हाउ लिंक लिस्ट वर्क ना, दिस इज लिंक लिस्ट। अगर आप करते हैं एल आपकी लिंक लिस्ट है, तो एल के अंदर क्या है इसका रेफरेंस। अब लिस्ट में अच्छी बात क्या है कि ये जो एलिमेंट है 100 200 ये कंटीन्यूअसली स्टोर होते हैं। ये क्या है एड्रेस या रेफरेंस, ये क्या है एड्रेस या रेफरेंस, ठीक है। मैनुद्दीन बाकी आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये लिस्ट है, जब नंपाई पढ़ेंगे तो सारा कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अरे सब हो जाएगा यार, अश्विनी करा दूंगा, डोंट वरी।